नमस्ते दोस्तों, कैसे हो सभी। मैं जयप्रकाश यादव आपकी कक्षा में फिर से उपस्थित हूँ। आज हम पढ़ेंगे क्रिया विशेषण के प्रकार के बारे में। पिछली कक्षा में मैंने आपको जो है क्रिया विशेषण के प्रकार के 3 जो है तथ्य बताए थे कि किस प्रकार से हम वाक्य में पहचानेंगे कि वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है। अब उनको जो हम है क्रमवाइज से पढ़ लेते हैं। तो नंबर 1 था हमारा कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक में मैंने आपको बताया था कि इसमें हम वाक्य में क्या देखते हैं, समय के बारे में बताते हैं। तो समय के बारे में जब हम बताते हैं तो उस वाक्य में जब हम प्रश्न बनाते हैं तो प्रश्न बनाते हैं तब हम क्या लगा रहे थे, उसमें कब का प्रयोग कर रहे थे। किसका प्रयोग कर रहे थे, कब का। और ये जो कब है ये हम किससे पहले लगा रहे थे, क्रिया से पहले। वाक्य में जो क्रिया दी गई है उससे पहले हमने क्या लगा दिया, कब लगा के प्रश्न बना लिया। और जो प्रश्न से हमें उत्तर मिला उसके आधार पर ही हम पता कर लेंगे कि कौन सा क्रिया विशेषण है। तो कालवाचक क्रिया विशेषण में क्या बताया था, समय। तो यहां पर हम एक चीज ये भी लिख सकते हैं कि ये समय जो है किसका बताएंगे, क्रिया का। तो यहां पर क्या लिख सकते हैं, क्रिया के समय का। किसका, क्रिया के। या दूसरी भाषा ये लिख सकते हैं, क्रिया के होने वाले समय का। क्रिया के होने वाले समय का या क्रिया के समय का। ये 2 लैंग्वेज होगी। तीसरी लैंग्वेज क्या हो सकती, क्रिया के होने का समय बताने वाले क्रिया विशेषण को क्या कहा जाता है, कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। ये तो होगी दोस्तों आपकी डेफिनेशन। जैसे भी आप याद रखना चाहो उस तरीके से आप याद रख सकते हैं। मेन चीज है आपको समय याद रखना है, और दूसरी चीज वाक्य में आप इस चीज को लगा लेना, इस शब्द को, कब को। अगर कब से आपको उत्तर मिल रहा है तो कालवाचक होगा, नहीं मिल रहा तो कालवाचक क्रिया विशेषण नहीं होगा। अब इसमें जैसे हम लिख सकते हैं कि आपको कैसे शब्द मिलेंगे जहां पर आपको ये पता चल सकता है कि कालवाचक क्रिया विशेषण है। इसमें हम लिख सकते हैं जैसे आज, कल, सुबह, शाम। अब इसमें जैसे आपने ये लिख लिए आज, कल, सुबह, शाम, ये तो आपको खुद ही पता चल जाता है कि ये जो है हमें क्या बता रहे हैं, समय बता रहे हैं। लेकिन अगर मैं आपके सामने जैसे एक वाक्य दे देता हूं, मैंने दोस्तों क्या वाक्य दिया कि राम सोमवार को आएगा। एक तो ये वाक्य है हमारे पास। तो इसमें हमने क्या किया, राम क्या है, कर्ता, आना क्या है, क्रिया। मैंने आपको क्या बताया था कि जो क्रिया दी गई है उस क्रिया से पहले क्या लगा देंगे, कब लगा देंगे। हमने देखा कि राम कब आएगा, क्या बनाया प्रश्न कि राम कब आएगा। तो हमें जो है उत्तर क्या मिल गया, सोमवार। उस कब का जो है हमें उत्तर क्या मिला, सोमवार को। अब आप लोग एक चीज ये ध्यान रखना कि जो कालवाचक जो क्रिया विशेषण है उसमें हम क्या क्या रख सकते हैं,
आज का हो गया, कल का हो गया, सुबह हो गया, शाम होगा, ये चीज तो आपको रट रटाई चीजें हैं। लेकिन अगर कोई भी वार अगर आता है, कोई भी वार या किसी भी महीने का नाम या फिर सप्ताह या महीने का पक्ष, जैसे शुक्ल पक्ष, समझ, तो अगर उस महीने का कोई भी पक्ष अगर आता है तो वो कालवाचक क्रिया विशेषण में ही आएगा। दूसरा, वर्ष, भाई 1978, 95, 97, 99 जो भी वर्ष है उनका, ऋतुएं, ऋतुएं ये चीज नहीं कि आपका जो है ये लिखा जाए कि राम ऋतुओं में आएगा, इस तरीके से नहीं, बल्कि उस ऋतु का नाम, कि बसंत ऋतु में आएगा, ग्रीष्म ऋतु में आएगा, शरद ऋतु में आएगा, कौन सी ऋतु में आएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, बजे का समय, यानी टाइम फिक्स, 8:30 बजे, 8:30 बजे, 9:30 बजे, जो भी है टाइम, जरूरी नहीं है क्वार्टर में ही हो, अलग अलग जो है मेन चीज है बजे का समय। फिर अवधि और नित्य, यानी जो रोजाना जो होता है। तो यहां पर ऐसे अगर शब्द आपको मिलते हैं तो आपको जो है सीधा सीधा आंसर मिल जाएगा। बाय चांस इन शब्द को आप पहचान नहीं कर पा रहे, आपको ये शब्द जो है आप मान लो भूल जाते हो, तो आप लोग क्या करना कि उसमें सबसे जो सिंपल मैंने आपको तरीका बताया था कि वाक्य में आप ये कब लगा देना और कब से प्रश्न बना लेना। अगर कब से आपको उत्तर मिल रहा है, जो दिया गया है क्रिया से पहले जो दिया गया है, और कब से आपको उत्तर मिल रहा है, तो कालवाचक क्रिया विशेषण होगा, अन्यथा कालवाचक क्रिया विशेषण नहीं होगा। जैसे आपके सामने मैंने ये उदाहरण लिख दिया। दूसरा उदाहरण, जैसा दूसरा उदाहरण क्या हो गया, कमल आज जाएगा। तो यहां पर जो है जाना तो क्या हो गई, क्रिया, कमल कौन है, कर्ता, और जो ये आज है ये क्या है, समय, ये क्या है, समय। हमारी डेफिनेशन में भी क्या था, क्रिया के समय का बोध कराता है, क्रिया के होने वाले समय का या क्रिया के होने का समय बताने वाला क्रिया विशेषण क्या कहलाता है, कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। तो हमारे पास जो ये आज जो आ गया ये क्या है, समय, और जहां पर समय आ जाए वहां पर जो है कालवाचक क्रिया विशेषण होगा। ये आपका कालवाचक क्रिया विशेषण था। नंबर 2 पे हम लेते हैं स्थानवाचक। इसमें मैंने आपको 2 चीज बताई थी। एक तो चीज क्या बताई थी, जगह या स्थान, जगह या स्थान, व दिशा, जिसमें मैंने आपको बताया था इधर से, उधर से, ऊपर से, नीचे से, दाएं से, बाएं से, समझ, यानी दिशा, कौन सी दिशा से आया। देखो, जो शब्द दिया गया है उसी का आप संधि विच्छेद कर दिया करो, टुकड़े कर दिया करो। टुकड़े करने के बाद आपको अपने आप उसका जो है परिभाषा पता चल जाएगी, आंसर अपने आप मिल जाता है। अब हमारे पास यहां पर है स्थानवाचक। स्थानवाचक मतलब स्थान, वाचक, वाचक मतलब बताने वाला। तो स्थान का बोध कराने वाला या स्थान बताने वाला कि कौन से स्थान से आया है। तो स्थान में क्या आएगा, एक तो जगह कि कौन सी जगह से, दूसरा दिशा से यानी किधर से वो आया है। तो इसकी अगर हम परिभाषा अगर बनाना चाहें तो हमारी परिभाषा क्या बन जाएगी, क्रिया के सारे सभी में क्या होगी, क्रिया होगी। तो यहां पर क्या हो जाएगी, क्रिया के होने की दिशा व स्थान
के बारे में जो क्रिया विशेषण बताते हैं उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। ये आपकी परिभाषा होगी दोस्तों। अब इसमें जैसे हम उदाहरण के तौर पर अगर लेते हैं, यहां वहां इधर उधर, जैसे मैंने यहां पर लिखा कि राम छत पर खड़ा है। हमारे पास एक उदाहरण है कि राम छत पर खड़ा है। अब इसमें क्रिया जो है वो कौन सी है? खड़ा होना। ये क्या है? क्रिया। ये क्या है? कर्ता। मैंने आपको जो है कल की क्लास में ये बताया था कि स्थानवाचक जो क्रिया विशेषण होता है उसमें अगर हम प्रश्न बनाएंगे तो कौन सा शब्द लगाना है, तो वो शब्द था हमारा कहां। क्या था? कहां। हमने यहां पर लिया कि राम कहां खड़ा है, तो हमें उत्तर मिल गया छत पर। क्या मिल गया? छत पर। यानी हमें जो है उस जगह का पता चल गया जहां राम खड़ा है। लेकिन यहां पर आपका जो है ये स्थान तो हो गया, आपने जो है कारक पढ़े होंगे। कारक में जो पर है, जो पर है, और ये जो छत है ये क्या है? इन दोनों में भी आपको अंतर मिलेगा। इन दोनों में भी क्या अंतर मिलेगा? जो ये पर है ये क्या है? अधिकरण। अधिकरण कारक। अधिकरण कारक है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है जो अधिकरण जो कारक है वो ही स्थानवाचक क्रिया विशेषण होता है। या आप दूसरी लैंग्वेज ये भी लिख सकते हो कि स्थानवाचक क्रिया विशेषण ही अधिकरण कारक होता है या अधिकरण होता है। ये चीज नोट में लिखने के लिए है। आप जरूरी है कि हर चीजें मैं यहाँ पर लिखूं। मैं आपको बार बार कहता हूँ कुछ चीजें ऐसी होती है जो मैं आपको मौखिक रूप से बोलता हूँ, उसे आपको ध्यान रखनी है। तो आपको समझ में आया कि राम छत पर खड़ा है, तो यहां पर जो ये पर है ये क्या है? अधिकरण कारक। तो स्थानवाचक जो क्रिया विशेषण होता है वो अधिकरण ही होता है। तो इसका मतलब क्या होगा? यहां पर अधिकरण कारक होगा, तो इसका अर्थ क्या हो गया कि ये ही क्या है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। समझ के यहां तक आपका जो है क्लियर होगा। अब इसमें आप वो शब्द भी लिख सकते हो जैसे जहां। तो ये आपके सामने जैसे यहां है, वहां है, यहीं, वहीं, पास, निकट, दूर, सामने, प्रत्यक्ष, आगे, पीछे, ऊपर, नीचे, सामने, भीतर, जहां। अगर ये शब्द आपको मिलते हैं तो कौन सा क्रिया विशेषण है? स्थानवाचक। जैसे मैं दूसरा फॉर एग्जांपल लेके आपको बताता हूं कि आपके इनमें से ही ले लेते हैं। अंधेरे में उधर मत जाओ। तो यहां पर क्या आ गया? उधर। उधर का अर्थ दिशा। उधर का अर्थ क्या है? दिशा। कि आपको उस साइड नहीं जाना है। जैसे हम बोलते हैं ना आपको उधर नहीं जाना, निषेध है। तो इसमें जो है क्या आ गई? दिशा आ गई। तो दिशा का जो बोध कराते हैं वो भी क्या होगा? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जो आपको मोस्ट इंपोर्टेंट मैंने चीज बताई है कि जो स्थानवाचक क्रिया विशेषण जो होता है वो ही अधिकरण होता है। तो जहां अधिकरण आ जाए इसका मतलब वो क्या है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तो आपका ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण होगा। इसके बाद हम लेते हैं परिमाण।
नंबर 3, परिमाणवाचक। देखो दोस्तों, आप लोगों को जो टॉपिक मैं आपको बता रहा हूं उसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है, क्योंकि यही जो छोटी छोटी जो चीजें होती हैं वो आपको नंबर लाने में बहुत ज्यादा मददगार होती है। और बूंद बूंद से ही क्या होता है, घड़ा भरता है। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। ये नहीं कि आपने एक टॉपिक क्लियर कर लिया, ये तो 2 नंबर का आएगा, 1 नंबर का आएगा, एक क्वेश्चन आएगा, इसमें से क्या पढ़ना। लेकिन वो एक ही क्वेश्चन आपको मेरिट लिस्ट में से रोक भी सकता है और मेरिट लिस्ट से ऊपर भी ले जा सकता है। तो ध्यान रखना है इस चीज को। तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में मैंने आपको एक चीज बताई थी कि क्या शब्द लगाना है आपको, कितना। और दूसरी चीज इसमें क्या होता है, नाप व तोल की मात्रा जो है अधिक है, कम है, थोड़ा है, ज्यादा है, ऐसी चीजें जो है परिमाण। इसमें क्या लिख सकते हो कि क्रिया के होने की मात्रा बताने वाला क्या कहते हैं, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जैसे आप लोगों के सामने मैं ये लिख देता हूं, जैसे अल्प, अधिक, अत्यंत, कम। तो ये जो है आपकी परिमाणवाचक के शब्द है। जैसे मैं आपको उदाहरण लेके बताता हूं कि जितना गुड़ डालोगे उतना ही क्या, उतना ही क्या भाई, किसी चीज में गुड़ डालते तो वो उतना ही क्या होता है, मीठा होगा। दूसरा वाक्य, राधा, इनमें से आपको कुछ भी ले सकते हो, बहुत सोती है। तीसरा वाक्य आप ये ले सकते हो, इनमें से जैसे आप लीजिए कि वह इतना बोल रहा था कि मुझे गुस्सा आ गया। कि वह इतना बोल रहा था कि मुझे गुस्सा आ गया। तो यहां पर आप लोगों के सामने जितना और उतना, यहां पर किसकी मात्रा दी गई है, गुड़ की, और यहां पर किसकी मात्रा बताई गई है, मीठे की। ऐसे ही राधा जो है कितना, बहुत, क्या बता रहा है, बहुत। राधा कितना सोती है, हमने प्रश्न बनाया राधा कितना सोती है, बहुत सोती है। इसमें प्रश्न बनाया कितना गुड़ डालोगे कितना ही मीठा होगा, तो जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा। तो हमें जो है कितना से जब हम प्रश्न बना रहे थे तो हमें क्या मिल रहा था, उसका उत्तर मिल रहा था। ऐसे ही वह इतना बोल रहा था, तो वह कितना बोल रहा था, इतना, कि मुझे क्या आ गया, गुस्सा आ गया। तो ऐसे शब्द आपको अगर मिलते हैं तो वो क्या कहलाता है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण की क्या पहचान है कि वो सिर्फ क्रिया के होने की मात्रा बताएगा। किसके होने की, क्रिया के होने की। समझ गए यहां पर। तो ये चीजें आपकी होगी परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। नेक्स्ट जो है आपका है रीतिवाचक।
नंबर 4, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण में मैंने आपको बताया था कि कैसे, किस शब्द को लगाना है, कैसे, कि जो क्रिया हुई वो कैसे हुई, धीरे धीरे हुई, जल्दी हुई, बहुत जल्दी हुई, समझ। इसमें मैंने शायद आपको कल जो है एक उदाहरण भी दिया था कि राम जो है धीरे धीरे चलता है। तो राम हमने प्रश्न क्या बनाया, क्या लगा के, कैसे लगा के, किससे पहले लगाया, कैसे, क्रिया से पहले। तो राम कैसे चलता है, तो राम कैसे चलता है, तो हमें उसके चलने का क्या हो गया, बोध हो गया, कि पता चल गया कि वो कैसे चल रहा है, धीरे चल रहा है। और जैसे ही धीरे चल रहा है, कैसे का हमारे पास आंसर आया, हमें पता चल गया कि कौन सा क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो इसकी परिभाषा क्या बन जाएगी, क्रिया के होने का, इसमें मैंने आपको बताया था ढंग और तरीका, ढंग व तरीका बताने वाले क्रिया विशेषण को रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। समझ रहे हो यहां पर कि मेन चीज किसका पता बताएंगे, ढंग या तरीका, कि किस प्रकार से उसने उस कार्य को किया, कि उसका ढंग कैसा था कार्य करने का, या उसका जो है तरीका कैसा था। जैसे हम यहां पर एग्जांपल आपके सामने लेते हैं कि मोहन सरपट दौड़ता है, मोहन सरपट दौड़ता है। एक एग्जांपल मैंने आप लोगों को कल भी बताया था कि बस फटाफट भर गई। तो यहां पर जो है मैंने प्रश्न क्या बनाया कि मोहन, ये हमारी क्या है, क्रिया है, दौड़ना, यहां पर क्या है, भरना। तो क्रिया से पहले मैंने क्या लगा दिया, कैसे लगा दिया। तो मोहन कैसे दौड़ता है, तो उसके दौड़ने का जो ढंग है वो कैसा है, उसके दौड़ने का क्या ढंग, तो उसके दौड़ने का जो ढंग है वो कैसा है, सरपट। ये क्या हो गया, ढंग। तो जहां पर ढंग आ गया तो इसका मतलब रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अब बस जो है फटाफट, फटाफट मतलब तरीका, उसके बस के जो है भरने का तरीका कैसा है, फटाफट। तो यहां पर क्या आ गया, तरीका आ गया। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जिस क्रिया के होने का ढंग व तरीका हमें पता चलता है वो क्या कहलाती है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाती है। अब इसमें बच्चों, सभी दोस्तों, जो रीतिवाचक क्रिया विशेषण है इसमें मैंने आपको एक चीज और बताई थी, जो कार्य जो होता है वो निश्चितता भी बताता है, अनिश्चितता भी बताता है। ये चीज मैंने आप लोगों को कल शायद बताई थी, आप लोगों को अगर ध्यान हो तो आपने क्लास अच्छे से ली होगी, आप लोगों को ध्यान होगा। तो वो जो कार्य जो आपके बाकी बचे थे, जो स्वीकृति था या निषेधता था, तो वो सभी कार्य भी रीतिवाचक क्रिया विशेषण में ही शामिल किए गए। जो भी बाकी जो कार्य बचे हैं, स्वीकृति, निषेधता, निश्चितता, अनिश्चितता, ये जो है कार्य जो है किसमें आते हैं, रीतिवाचक क्रिया विशेषण में ही शामिल किए गए। अब इसमें मैंने आपको जो बताए थे निषेधता, स्वीकृति, वो नोट मैंने आप लोगों के सामने लिख दिया है कि इसमें क्रिया की स्वीकृति, निषेधता, निश्चितता, अनिश्चितता का बोध कराने वाले शब्द क्या किए गए हैं, शामिल, किसमें, रीतिवाचक क्रिया विशेषण में। तो निश्चितता में क्या चीज आएंगी, कैसे शब्द आपको मिलेंगे, जैसे आपको क्वेश्चन जब आप बनाओगे तो उसका आंसर कैसे मिलेगा,
स्वीकृति में कौन से आएंगे, निश्चितता में कौन से आएंगे, अनिश्चितता में कौन से आएंगे, वो चीज मैं आप लोगों के सामने अभी लिखवा देता हूं। तो लिखिए, नंबर 1 निश्चय। आपके जो है निश्चय में क्या आएंगे, जैसे आपने कहा दोस्तों, ये आपके सामने जो है निश्चय, अनिश्चय, स्वीकार, प्रश्न, कारण और प्रकार, ये जो है किस में आएंगे, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो रीतिवाचक जब निश्चय मिलेगा, तो अगर मैं आपको कोई काम कहता हूं और आप ये कहते हो ठीक है कर दूंगा, तो ठीक जो है वो कार्य कैसा हो गया, निश्चित हो गया कि जरूर इस कार्य को ये व्यक्ति कर देगा। तो ऐसे अगर आपके सामने जो है शब्द मिलते हैं, जैसे ठीक है, अवश्य, बेशक, निसंदेह, वास्तव में। अनिश्चय में क्या मिलेगा, शायद, संभव, कदाचित, बहुत और करके। स्वीकार यानी स्वीकृति, हाँ, जी, सच, जरूर, ठीक। प्रश्न में क्या पुटअप होगा, क्यों, कैसे, किस तरह और किस लिए, यानी उस कार्य को क्यों करना है, कैसे करना है, किस तरह करना है और किस लिए करना है। कारण में क्या मिलेगा, क्यों, किस कारण, अतएव, यानी आपको जो भी कोई कारण बताया है तो उसमें आपने क्यों लगा दिया। ऐसी प्रकार से जो है प्रकार आता है कि अचानक, एकाएक, जैसे तैसे, झटपट, यथा, तथा, आप ही आप। जैसे मैंने आपको एक शब्द बताया था, फटाफट बताया था, तो वो क्या है, प्रकार। तो इस तरीके से ये सभी के सभी जो है रीतिवाचक क्रिया विशेषण में प्रयोग होते हैं। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि आप लोगों ने 4 पढ़े हैं, कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक। लेकिन मैंने आपको क्लास स्टार्ट होने से पहले जो है, जब मैंने क्रिया विशेषण की आपको शुरुआत की थी, तब मैंने बताया था कि मैं आपको 6 प्रकार बताऊंगा। कितने प्रकार बताऊंगा, 6। तो जो 5वें नंबर का जो आता है वो आता है स्वीकृति क्रिया विशेषण, और नंबर 6 पे जो आता है वो आता है निषेधता, निषेधतावाचक क्रिया विशेषण। स्वीकृति में जो है आपके ये जो शब्द दिए गए हैं, ये जो है किसमें आएंगे, स्वीकृति में। यानी इसमें जो कार्य करने की जो अवयव होते हैं, उसमें जो है कार्य करने की क्या की जाती है, क्रिया जो है स्वीकृति होती है। जो अवयव जो आपको मिलेंगे, उन अवयवों में कार्य करने की क्या की जाती है, कौन सी क्रिया दी जाती है, स्वीकृति दी जाती है। और निषेधता में वे अवयव मिलेंगे जिसमें कार्य करने की क्रिया क्या होती है, मना कर दी जाती है, या उसे क्या कर दिया जाता है, मत, क्या लग जाता है, मत लग जाता है आपका। अब इसमें जैसे मैं आपको निषेधता में एक उदाहरण लेता हूं, तुम आलस्य मत करो, तुम आलस्य मत करो, तो यहां पर क्या आ गया, मत आ गया, यानी उसको आलस्य करने से क्या किया जा रहा है, मना किया जा रहा है। तो ऐसे शब्दों में कदाचित, नहीं, मत, तो वहां पर क्या आता है, निषेधता आती है, निषेधता क्रिया विशेषण। और स्वीकृति में हाँ जी, हाँ जी, जरूर, ठीक, ये सभी के सभी जो है किस में आएंगे, स्वीकृति में आएंगे। तो इस प्रकार से आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप लोगों ने 4 पढ़े हैं तो 4 ही पढ़ना, 5 पढ़े हैं 5 ही पढ़ना, 6 पढ़े 6 पढ़ना, 7 पढ़ा है 7 पढ़ना। लेकिन ज्यादातर जो बुक में आपको 4 ही दिए गए हैं। 5वें नंबर का आपका जो दिया गया था वो है निपात, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को कहा था कि उसको सबसे लास्ट में मैं आप लोगों को बताऊंगा। मात्र एक ही उदाहरण से आप लोग सभी समझ जाओगे कि किस प्रकार से वाक्य में एक शब्द को इधर से उधर लगाने पर वाक्य में कितना चेंजमेंट आ जाता है। तो वो चीज आप लोगों को यहां तक ये चीजें समझ में आई होंगी। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। दोस्तों, अब जो आपका इंपॉर्टेंट जो मैंने बताया था, वेरी इंपॉर्टेंट जो परीक्षा में आता है वो है निपात। निपात क्या होता है, ये जो है
बल व जोर डालते हैं। वाक्य में जो क्रिया हो रही है उस क्रिया पर क्या डालते हैं, बल व जोर डालते हैं। अब ये बल और जोर डालते हैं, उसके आधार पे ये क्या कर सकते हैं कि अर्थ में परिवर्तन, अर्थ में परिवर्तन, अर्थ में कैसे परिवर्तन करेंगे वो चीज भी मैं आपको सिर्फ एक उदाहरण देके आपको समझाऊंगा। दूसरी चीज ये क्या कर सकते हैं, वाक्य में अर्थ में तो परिवर्तन कर दिया और उस अर्थ में जो है जोर डाल के क्या कर सकते हैं, विशेषता भी ला सकते हैं, विशेषता भी ला सकते हैं। ये दोनों जो कार्य है वो कौन करता है, निपात करता है। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि जो अव्यय शब्द वाक्य में किसी भी क्रिया के साथ या कहीं पर भी जुड़कर वाक्य में क्या डालते हैं, जोर व बल डालते हैं, वो क्या कहलाते हैं, निपात क्रिया विशेषण। समझिए, जरूरी नहीं है कि वो क्रिया के पहले ही लगे, क्रिया के पहले लगे, उस वाक्य में वो कहीं पर भी लग सकते हैं। जैसे हम उदाहरण लेते हैं आपके पास कि राम चावल खाता है। क्या उदाहरण लिया कि राम चावल खाता है। अगर मैं ये कहता हूं कि मैंने एक शब्द है यहां पर ही, यहां पर एक शब्द क्या है, ही, ये कहा कि राम चावल और यहां पर लगा दिया ही खाता है, तो इसका मतलब वो चावल ही खाता है, दूसरी कोई चीज नहीं खाता। अगर मैं ही को यहां पर लगा देता हूं तो क्या बनेगा, राम ही चावल खाता है, इसका मतलब चावल सिर्फ कौन खा रहा है, राम खा रहा है। देखो एक ही से क्या क्या अंतर मिल रहा है आप लोगों को, ये चीज फोकस करनी है आप लोगों को सभी को। तीसरी चीज मैंने क्या कर दी, राम चावल खाता ही है, यानी उसका कंपलसरी हो गया कि राम जो है चावल खाता ही है, कंपलसरी हो गया कि राम जो है क्या कर रहा है, चावल खाता ही है। तो देखो इन तीन जो है ही से हमें क्या क्या अंतर महसूस होगा, एक ही वाक्य में जो है कितने अर्थ निकल के आ गए। तो इसका मतलब जो निपात होता है वो क्या करता है, अर्थ में परिवर्तन करता है। दूसरा शब्द जैसे निपात में जो है भी अगर हम लेते हैं, तो अगर मैं यहां पर लगाता हूं कि राम भी चावल खाता है, तो जो सभी बैठे हुए हैं तो उनमें जो है राम भी क्या कर रहा है, चावल खा रहा है। अगर भी को मैं यहां पर लगा देता हूं कि राम चावल भी खाता है, यानी चावल के साथ साथ वो दूसरी चीजें भी खा रहा है। अगर मैं भी को यहां पर लगा देता हूं तो वाक्य क्या बनता है, राम चावल खाता भी है, राम चावल खाता भी है। तो इसका मतलब वो क्या हो गया, कंपल्सरी हो गया। तो ऐसे शब्द जो है जहां पर वो लगकर और उस वाक्य के अर्थ में क्या कर दे, परिवर्तन कर दे या उसकी विशेषता ला दे, एक अलग ही क्या ला दे, विशेषता ला दे। देखो ही को यहां पर लगाया तो चावल से उसका अलग चीज होगा, ही को यहां पर लगाया तो क्रिया से पहले लगाया तो राम चावल ही खाता है, तो इसका मतलब राम सिर्फ चावल ही खा रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है ये निपात जो होते हैं ये अर्थ में क्या कर देते हैं, परिवर्तन कर देते हैं। तो इसमें हम ही, भी, तो, मात्र,
ये शब्द जो है हम किस में ले सकते हैं, निपात में ले सकते हैं। तो व्याकरण में इन्हें भी जो ये शब्द दिए गए हैं, एक भर, जो ये व्याकरण में इन्हें भी क्या दिया गया है, अव्यय बताया गया है। व्याकरण की दृष्टि से इनको भी क्या बताया गया है, अव्यय बताया गया। तो ये था आपका सभी दोस्तों क्रिया विशेषण के प्रकार। आप लोग इसे जो है अच्छे से प्रिपेयर करना, जिससे आपके एग्जाम में आपको आसानी हो सके नंबर लाने में। आज की क्लास में यही समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।